यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम को लेकर के अब हमारा एक एक सब्जेक्ट को लेकर रणनीतिक आंसर राइटिंग प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, जो मैंने सोच रखा है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलूंगा। आप लोगों का काम होना चाहिए कि आप भी उसी तरीके से इसको लेकर चलिएगा। कम टाइम पे हम पूरा का पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हैं और कम टाइम पे हम आंसर राइटिंग भी सीख पाएंगे। आंसर राइटिंग को लेकर के बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक भी बताता जाऊंगा। अभी तक जितने सेशन हो गए हैं सारे सेशन इत्मीनान से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे सेशन अपडेट कर दिए गए हैं, बैच में सारे सेशन अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम आंसर राइटिंग को लेकर के कैसे हमारी सब्जेक्ट वाइज रणनीति रहेगी। देखिए, यूपीपीसीएस की यदि हम बात करते हैं, आज से आपका स्टार्ट भी हो जाएगा, एक एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। यूपीपीएससी मेंस सब्जेक्ट तो बहुत सारे हो जाते हैं आपके, है ना, मेंस में सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। तो अब यदि हम पहले ये समझते हैं, हम जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट को लेकर हमें चलना है और ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा कि मैं किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट आप लोगों को करवाता हूं। देखिए, एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं और हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से डील करेंगे। सबसे पहला विषय है आपका इतिहास। इतिहास, ठीक है, इतिहास का विस्तार यदि देखें तो अलग अलग ही सब्जेक्ट वाइज सेशन रहेंगे आपके इतिहास के। प्राचीन का एक सेशन रहेगा, प्राचीन भारत का मैं एक सेशन लूंगा और क्वेश्चन भी दूंगा आपको, आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, कैसे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लिखते हैं वो सब चीजें। देखो, हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रेटजी भी रखेंगे। ठीक है, आज आपको पता भी चल जाएगा क्योंकि आज मैं एक सब्जेक्ट लेकर के चलूंगा। तो प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, कालीन भारत, फिर इसके बाद है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, नंबर ऑफ सेशन आप आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसके बाद है आपका स्वतंत्रता उपरांत भारत। स्वतंत्रता उपरांत भारत, अच्छा, स्वतंत्रता उपरांत भारत आधुनिक भारत का ही एक हिस्सा है, ये मान के चलना है आपको। ठीक है, स्वतंत्रता उपरांत भारत आधुनिक भारत का ही एक हिस्सा है। मतलब आधुनिक भारत को हम दो भागों में बांट के देखते हैं, एक आजादी से पहले का भारत, एक आजादी के बाद का भारत। आजादी के बाद का भारत एक तरीके से करंट हिस्ट्री के तौर पे आप इसको देख के चल सकते हैं। अभी तक जितने भारत में प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी नीतियां रही हैं, उन नीतियों के अकॉर्डिंग हमें इसको पढ़ना पड़ता है। जैसे नेहरू का काल हो गया, या फिर आपका जो शास्त्री जी का काल हो गया, या इंदिरा गांधी का काल हो गया, या इसके बाद मोरारजी देसाई आते हैं, फिर आपके तो जितने भी प्रधानमंत्री है वर्तमान में, मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काल चल रहा है। तो हमें ईयर वाइज तो मैं इसको एक तरीके से समसामयिक इतिहास के तौर पे देख सकते हैं, जो करंट में चीजें चल रही हैं और जो आजादी के बाद देश के साथ घटना घटी है। एक टॉपिक है आपका विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, ठीक है, और एक टॉपिक है आपका कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर भी रखेंगे। ठीक है, कला एवं संस्कृति। अब इन सबके एक एक सेशन रहेंगे आपके। तो इतिहास का विस्तार इतना बड़ा कर दिया है मैंने, एक सेशन इसका, 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 ओवरऑल टोटल 6 सेशन इतिहास में हो गए हमारे। 6 सेशन हम इतिहास में रखेंगे आंसर राइटिंग के। ठीक है, अभी बता देता हूं। दूसरा विषय है भूगोल। भूगोल को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। आमतौर पे हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, भारत का भूगोल, दूसरा सेगमेंट है विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, और तीसरा सेगमेंट है भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, और तीसरा हो गया आपका भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, इन तीनों के एक एक सेशन ले लेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सभी के महत्वपूर्ण टॉपिक भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आंसर फ्रेम कराता जाऊंगा कि कैसे एक क्वेश्चन को आपको लिखना है। ठीक है, एक एक सेशन भूगोल में हो गया। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है, एक समाज वाला टॉपिक है आपका, भारतीय समाज। ठीक है, भारतीय समाज। भारतीय समाज में एक सेशन ही रखेंगे, एक सेशन इंडियन सोसाइटी का। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होगा, कैसे लिखेंगे,
इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था से भी हम एक सेशन रखेंगे, राज्य व्यवस्था से एक सेशन रहेगा। इसके बाद शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था का मतलब है गवर्नेंस, इसको मैं अलग रख रहा हूं, एक सेशन रखेंगे और सभी में उत्तर प्रदेश भी जुड़ा रहेगा, बाकी यूपी के भी मैं अलग से सेशन रखूंगा, आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहें। शासन व्यवस्था के बाद सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय से भी एक सेशन रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध से एक सेशन रखेंगे। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा मेरी क्लास का, ठीक है। मेरी क्लास में आपको सबसे पहला काम जो करना है कि अपने साथ पेन कागज लेके बैठना है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका रहेगा, इससे एक सेशन रहेगा। इसके बाद आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, एक सेशन यहां भी रखेंगे, अर्थव्यवस्था में एक सेशन रखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, हाँ अर्थव्यवस्था, एक सेशन यहां पे रख लेंगे, एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सेशन रख लेंगे। अभी मैं नंबर ऑफ सेशन आपको बता दूंगा कितने होने हैं और कैसे कैसे हम इन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है, देखो एक एक दिन में मैं 2 क्लास भी करवा सकता हूं आपकी, ठीक है। ये चूंकि हमें समय से इसे कंप्लीट करना है तो हम समय को प्राथमिकता देंगे। पर्यावरण का एक सेशन रहेगा, एक सेशन पर्यावरण का, एक सेशन आपदा का, आपदा प्रबंधन, एक सेशन इसका रख लेते हैं। एक सेशन आंतरिक सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा में भी एक सेशन रखेंगे। सभी में हर सेशन में क्या होगा अभी बता दूंगा मैं। नीति शास्त्र में हम कम से कम 2 सेशन रखेंगे, नीति शास्त्र में हमारे 2 सेशन रहेंगे, क्योंकि एक सेगमेंट केस स्टडी का हो जाएगा। एक तो मैं आपको यहां पे डिस्कस करूंगा, फिर एक केस स्टडी का सेशन रख लेंगे, ठीक है। और एक आपका यूपी पेपर 5, पेपर 5 और यूपी पेपर 6, एक एक सेशन इनके रख लेंगे। तो ये हमारा सेगमेंट रहेगा। टोटल यदि नंबर ऑफ सेशन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां पे मान लीजिए 21, 2 सेशन है ना, ये 2 सेशन है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 23 सेशन हो जाएंगे टोटल। कुल 23 सेशन हमारे अभी मेंस में होंगे, हम सब्जेक्ट वाइज एक एक चीजें लेके चलेंगे। अब देखो आपको क्या क्या कराऊंगा मैं इन सेशन में। एक तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम अप्रोच समझेंगे कि हर सब्जेक्ट का क्या अप्रोच है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग अप्रोच है। हमें इतिहास को अलग अप्रोच से आंसर राइटिंग करना है, पॉलिटी को अलग अप्रोच करना है, इकोनॉमी को अलग अप्रोच करना है, पेपर 5 का अलग होगा, पेपर 6 का अलग होगा, इथिक्स का अलग होगा। तो सबसे पहले आप एक अप्रोच सीखोगे कि आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच होता है, हम किस अप्रोच को लेकर के चलें, और उस अप्रोच को सिखाना मेरा काम रहेगा कि कैसे इस सब्जेक्ट की क्या विशेषता है। तो हम विषयवार रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हर विषय की अपनी एक भाषा, हर विषय की एक लैंग्वेज है, ठीक है। और हर विषय में से किसमें मैप डालना है, किसमें डायग्राम डालना है, किसमें फ्लोचार्ट डालना है, ये सारी चीजें तो विषयवार रणनीति रहेगी हमारी, ठीक है। दूसरी बात, विषय के मैं टॉपिक बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस विषय में कौन कौन से टॉपिक हैं जो यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसका आधार ये बनेगा मेरा रिसर्च पेपर। यूपी पीसीएस में बहुत समग्रता से मैंने एक रिसर्च किया है, आप एक एक सब्जेक्ट में बहुत गहराई से रिसर्च है। मतलब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं आप लोगों के लिए मैंने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है। हाँ, मैं थोड़ा सा उस मेहनत को दिखाता हूं जो मेहनत मुझे आप लोगों से भी करवानी है, ठीक है। ये है यूपी पीसीएस मेंस की मेहनत मेरे द्वारा जो की गई है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, इससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। ये देखिए, ये सब्जेक्ट वाइज हम एक रिसर्च जो मैंने की है,
2018 से आपका आंसर राइटिंग में कन्वर्ट हुआ है यूपीपीसीएस मेंस। तो अब तक का जो पूरा का पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस है, उन सब से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा। अब देखो, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। भूगोल से केवल इतना ही पढ़ना है, ये और ये, बस इतने टॉपिक हैं भूगोल के टॉपिक। हर एक सब्जेक्ट में मतलब बहुत जबरदस्त है। आपदा प्रबंधन के केवल 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक तैयार कर लिए जाए तो काम हो सकता है आपदा प्रबंधन सब्जेक्ट पे। ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, शासन व्यवस्था के ये सब्जेक्ट है, बस 1 पेज है, इधर तो कुछ है ही नहीं। इतने से टॉपिक पढ़ लें तो शासन व्यवस्था हो जाएगी। मतलब ओवरऑल हमने क्या कर रखा है, आयोग के पैटर्न के आधार पर, ये इकोनॉमी के सब्जेक्ट हैं, तो मतलब सब्जेक्ट वाइज एक अप्रोच हम लेके चलेंगे और वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। वो मेहनत मैंने ऑलरेडी कर रखी है और ये मैंने हर स्टेट पीसीएस में कर रखी है। मतलब आप सोचिए, यही काम है, आप लोगों को पढ़ाना है तो रिसर्च करके रखना है। तो हम जो है सब्जेक्ट वाइज हमारा एक टॉपिक एनालिसिस रहेगा। मैं आपको जो टॉपिक दूंगा, आप उस टॉपिक को रट जाइएगा, ठीक है? उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उसी टॉपिक पे आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। उस टॉपिक को तैयार करना है आपको। तैयार करने के बाद उस टॉपिक पे आपको उत्तर लेखन करना है। तैयार भी करेंगे और उत्तर लेखन भी करेंगे, ठीक बा? तो टॉपिक वाइज आपका तैयारी होना चाहिए और आंसर राइटिंग होना चाहिए। जो टॉपिक आपको बताऊं, सब्जेक्ट वाइज हमारी स्ट्रेटजी होगी, अप्रोच होंगे, टॉपिक होंगे, उसका उसी को पढ़ना है, उसी को तैयार करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे लेकर के उसका उत्तर लेखन कराऊंगा। एक प्रश्न लूंगा, एक प्रश्न लेंगे, एक प्रश्न मैं आपको दूंगा और उसका होगा उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग होगी उसकी। मैं आपको आंसर राइटिंग यहीं पे ऑन द स्पॉट लिख पाऊंगा, ठीक है? अब आप उसको फिर अगेन टू अगेन, एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, उस क्वेश्चन को आप घर से लिख के लाएंगे। पहले तैयार करके आइएगा, घर से लिख के लाइएगा। और जो बच्चे हमारे साथ मास्टर कोर्स में जुड़े हैं, प्रयाग बैच में जुड़े हैं, फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं, आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप जो मिला हुआ है प्रयाग बैच का, उसमें आपको कॉपी भेजनी होगी। कॉपी भेजेंगे, आपकी कॉपी में चेक करूंगा। जिसका अच्छा क्वेश्चन होगा, जिसने बहुत अच्छा लिखा होगा, उसकी कॉपी में यहां पे दिखाऊंगा भी, ठीक है? सेशन में हम देखेंगे भी, चर्चा भी करेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक अप्रोच क्रिएट होगा आंसर राइटिंग को लेकर के। अब आप लोग बताएं, सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सभी को गुड मॉर्निंग। आकाश सिंह जी, दुर्गेश पटेल जी, अनुज कुमार जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यूपीपीसीएस मेंस को लेकर के पूरा प्लानिंग है हमारा और आगे के सेशन इसी आधार पे हम ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है? विषयवार रणनीति, विषय के टॉपिक बता देना ताकि वो महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ पाए। और एक क्वेश्चन मैं आंसर राइटिंग करा दूं, उसका कैसे आंसर फॉर्मेट होगा उसको फिर अगेन आप घर पे जाके लिखें। और एक क्वेश्चन आपको दे दूं जिसकी कॉपी आप चेक कराएं, ठीक है? जिसकी कॉपी आप चेक कराएं। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। कॉपी उन्हीं बच्चों की चेक की जाएगी जो फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा होंगे। पहले से मैं स्पष्ट किए दे रहा हूं, यूपीपीसीएस का प्रयाग बैच है जो हमारा मास्टर कोर्स है, उसका हिस्सा आपको होना होगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप कॉपी भेजेंगे, आपकी कॉपी मैं चेक करूंगा, उसका मूल्यांकन करके भेजूंगा, ठीक है? चलिए।